आज यहाँ हम लोग मल्टीपल मार्कशीट के साथ काम करने वाले हैं। इसके लिए हम पहले मार्कशीट एक बना लेते हैं। नेम, क्लास, रोल, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस। हम यहाँ पे कुछ नाम पुट कर लेते हैं। तो नाम पुट करने के लिए भी हम आपको कुछ तरीका बताते हैं। सपोज करिए कि आपको कुछ एक डेटा है और वो डेटा का ज़रूरत आपको बार-बार पड़ता है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर आपको एक मार्कशीट बना बनाया दिखा रहे हैं और मान लीजिए कि हमारे क्लास में ये स्टूडेंट हैं जिनका नाम हमें टाइप करने का ज़रूरत बार बार पड़ता हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार नाम अगर टाइप कर चुके हैं तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक नाम को आप याद रख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ हम फाइल मेनू में क्लिक कर रहे हैं। फाइल मेनू में क्लिक करने के बाद हम यहाँ ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं एडवांस्ड में। एडवांस्ड में आने के बाद हम इसको स्क्रॉल करते हुए एकदम नीचे जाएंगे और इसमें हमें यहाँ पर देखना है कस्टम लिस्ट, क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट एंड फील्ड सीक्वेंसेस। इसमें है एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट पे हम जब क्लिक किए, एडिट कस्टम लिस्ट पे हमारे सामने ये विंडो अपीयर हुआ है। हम इसमें यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम पाएंगे कि जो नाम हम हमारा वहाँ टाइप था वो नाम हमको यहाँ दिखाई देगा और इसके बाद हम कर देंगे ओके। ऐसा करते ही फिर से हम ओके पे क्लिक करेंगे और अब हमारे पास बेनिफिट ये मिल जाएगा कि हम जो मार्कशीट अभी क्रिएट करने वाले थे उसमें हम कोई भी एक नाम टाइप करेंगे। मान के चलते हैं हम यहाँ पे नाम एक टाइप कर दिए राजू। राजू टाइप करने के बाद जैसे ही हम यहाँ कॉर्नर पे आते हैं और इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये नाम ऑटोमेटिकली वही सारे नाम के लिस्ट है, उसी सीरीज में है जिस सीरीज में वो वहां पर था। तो आप यहाँ से कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट की आपने ये देखा। कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने इस लिस्ट को सेलेक्ट किया था, फाइल पे क्लिक किए, ऑप्शन पे गए। ऑप्शन पे आने के बाद हम एडवांस्ड पे क्लिक किए। एडवांस्ड पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए हम सबसे नीचे आएंगे। यहाँ पर हम एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। इससे क्या होता है, हमारा कस्टम लिस्ट तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम कोई एक क्लास दे देते हैं। सपोज कर लीजिए ये क्लास है फिफ्थ। हम यहाँ इसी को इसमें फिल करने के लिए इसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सारे में सेम डेटा डाउन फिल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ आते हैं रोल। रोल में हम यहाँ दिए 1। इस तरीके से कॉर्नर पर आकर के कंट्रोल की को प्रेस किए हुए हम क्लिक एंड ड्रैग किए। आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर टाइप हो गया। यहाँ हम मार्क्स भरने के लिए एक रैंडम फंक्शंस का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम बहुत जल्दी इसमें मार्क्स फिल कर सकें। RANDBETWEEN रैंड बिटवीन, यानी रैंडम बिटवीन बॉटम। कम से कम यहाँ हम चाहेंगे कि 29 नंबर हो, चूंकि हम पास और फेल सारा कुछ करवाना चाहते हैं और मैक्सिमम हम चाहते हैं कि 100 तक का नंबर इसमें पुट हो। हमने ऐसा कर दिया। यहाँ पर एक रैंडम नंबर आ गया है, हम इसको इधर की ओर भी ड्रैग कर दिए और इसको हम नीचे की ओर भी ड्रैग कर दिए। आप जितनी बार यहाँ पे क्लिक करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप पाते हैं कि सारे नंबर्स चेंज हो जाते हैं। इसके लिए फिर से हम इसको क्लिक करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी करते हैं, वापस यहीं पर आएंगे हम और हम यहाँ पर होम टैब में आएंगे। इसमें पेस्ट है और पेस्ट में एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिएगा वैल्यू। वैल्यू हम जैसे ही पेस्ट कर देते हैं एक बार,
अब यहाँ पे ये फंक्शन नहीं रह गया, ये पूरा का पूरा कोई नंबर है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे डेटा पुट किया हुआ है। ये आप कई जगहों पे इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आपको कह दिया जाए कि आप 2 मिनट के अंदर एक मार्कशीट क्रिएट करके दिखाइए। इस तरीके से अगर आपको टास्क दे दिया जाता है, तो आप इस फंक्शंस का इस्तेमाल एक रैंडम वैल्यू को पुट करवाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर हम टोटल निकाल लेते हैं इसका। टोटल निकालना है अगर हमको फास्ट में, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और अल्ट के साथ हम इक्वल टू की प्रेस कर देंगे। हमारा टोटल यहाँ पे आ चुका है। मान लीजिए अब ये हमारा जो मार्कशीट है ये फर्स्ट टर्मिनल का है। इसका पहचान हम देने के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ सीट पे हम इसको रीनेम कर देते हैं। इस पे राइट क्लिक करते हैं और हम यहाँ रीनेम का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं ये फर्स्ट टर्मिनल है, फर्स्ट। हम इसी डेटा को यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किए और हम यहाँ पर होम में आए, कॉपी किए। सेकंड सीट हम यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए इसी वर्कबुक में यहाँ एक प्लस का साइन पाते हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने पेस्ट किया तो देखिए ये फर्स्ट सीट था, ये सेकंड सीट है। ठीक है, इसका नाम हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सेकंड। इसी प्रकार से थर्ड सीट बनाने के लिए हम यहाँ पर वापस आएंगे, इसको कॉपी करेंगे और सीट 3 में हम इसको पेस्ट कर दिए। आप जूम इन जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्क्रॉल कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करते हैं तो ये जूम इन होता है। देखिए कंट्रोल के साथ स्क्रॉल, जूम इन और जूम आउट दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर इसको थर्ड टाइप कर दिए। चूंकि मार्क्स सारे में सेम है, हम चाहेंगे कि मार्क्स हम यहाँ बदल देते हैं, तो हम इसके लिए फिर से यहाँ पर रैंडम फंक्शंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। इक्वल टू RANDWETWEEN रैंडम बिटवीन 29 से लेकर के 100 तक के मार्क्स हम चाहते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसमें भी रैंडम नंबर्स दे दिया। हम इसको कॉपी करते हैं, थर्ड पे भी आते हैं और यहाँ भी पेस्ट कर लेते हैं। वापस इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर से हम यहीं आते हैं और इसको पेस्ट वैल्यू कर लेते हैं, ताकि ये वैल्यू वापस चेंज ना हो। एक बार ये फिक्स वैल्यू आ जाए, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर से हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आकर, सॉरी, पेस्ट में आकर के यहाँ से पेस्ट वैल्यू कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं तीनों के मार्क्स कंप्लीटली डिफरेंट है। ये हमारा फर्स्ट टर्मिनल का हमारा मार्कशीट है, ये सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशंस का मार्कशीट है और ये थर्ड टर्मिनल एग्जामिनेशंस का मार्कशीट है। मतलब यही स्टूडेंट जिसका रोल नंबर ये है, इसने थर्ड टर्मिनल में ये नंबर लाया है इस सब्जेक्ट में, सेकेंड टर्मिनल में ये नंबर लाया है इस सब्जेक्ट में और फर्स्ट टर्मिनल में ये नंबर लाया है इसी सब्जेक्ट में। अब हम चाहते हैं कि हमारा एक फाइनल मार्कशीट तैयार होगा, जिसमें इन तीनों टर्मिनल में आए हुए मार्क्स को हम ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा इतना डेटा तो कॉमन हो जाएगा। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम फाइनल मार्कशीट कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसको पहले यहाँ से कॉपी किए और फाइनल मार्कशीट क्रिएट करने के लिए हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और इसका हेडिंग भी हमको सेम ही चाहिए, क्योंकि हेडिंग भी वही रहेगा। हम इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब हम चाहते हैं जो फर्स्ट टर्मिनल में डेटा है हमारा, ये जो नंबर है, मतलब राजू का रोल नंबर 1 का मैथ में 96 है, सेकेंड टर्मिनल में 99 है और थर्ड टर्मिनल में 57 है। ये तीनों ऐड होकर के यहाँ पर हमें दिखाई दे, ये हमारा फाइनल है, फाइनल रिजल्ट। हमने इसको भी रीनेम कर लिया। रीनेम करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं या फिर आप यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं सिंपली। अब इसका फॉर्मूला हम किस तरीके से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू करने के बाद अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, सबसे पहले कौन सा सीट है, मेरा फर्स्ट सीट है, तो फर्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके किस में डेटा है, तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जो सेल एड्रेस इस वक्त यहाँ पे मैथ के मार्क्स का है, वही सेल एड्रेस हमारे फर्स्ट टर्मिनल पे भी है, वही सेल एड्रेस हमारे सेकंड टर्मिनल पे भी है, और वही सेल एड्रेस हमारे थर्ड टर्मिनल के वर्कशीट पे है। तो यहाँ हम वर्कशीट का नाम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ हम देते हैं D2 प्लस सेकेंड, D2 प्लस थर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क D2। हम इंटर की प्रेस करेंगे और हम पाएंगे कि ये तीनों का मार्क्स का टोटल हमको यहाँ दिखा दिया। आप एक बार फॉर्मूला को देख सकते हैं हमने क्या लिखा है। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हमारे पहले सीट का नाम, उसके बाद एक एक एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन देते हैं, फिर जो सेल एड्रेस हमको ऐड करना है हम वो टाइप करते हैं, उसके बाद हम दूसरे सीट का नाम दिए हैं, उसके बाद उसका कौन सा सेल एड्रेस का डेटा हमें ऐड करना है, फिर तीसरे सीट का नाम एक्सक्लेमेशन मार्क और कौन सा सीट का एक कौन से सेल एड्रेस का डेटा हमें यहाँ पे ऐड करना है। हम देख सकते हैं ये तीनों टर्मिनल के सारे सब्जेक्ट का मार्क्स हमको इस तरीके से ऐड होकर के यहाँ पे मिल गया। बस हमें क्लिक एंड ड्रैग करना है और ये टोटल का टोटल हमको देखने को मिल गया। आप किसी को भी क्रॉस चेक करके देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ H2 में 200 आ रहा है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है 72, सेकंड में है 68, 72 और 68 हो गया 140, 140 और 60 200। आप अब इसका ग्रैंड टोटल निकालना चाहते हैं, वापस इसको सेलेक्ट करिए और आप अल्ट इक्वल टू प्रेस करिए। हम यहाँ पे अब चाहते हैं कि अब हम परसेंटेज निकालें। कुल मिला के कितने का एग्जाम हुआ, तो 500 नंबर का एग्जाम यहाँ हुआ है, 500 नंबर का एग्जाम यहाँ सेकेंड टर्मिनल और 500 नंबर का एग्जाम थर्ड टर्मिनल में हुआ है। तो चूंकि 1500 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ है, इसलिए हम फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं I2/15। हम इंटर की प्रेस कर देते हैं और इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। हमारे सामने ये रिजल्ट है। हम चाहते हैं ये रिजल्ट में दशमलव के बाद केवल 2 ही डिजिट दिखाई दे। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद ये देख रहे हैं आप दशमलव का साइन है, इंक्रीज डेसिमल है ये और ये डिक्रीज डेसिमल है। हम यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते और यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते। हम यहाँ पे डिक्रीज कर दिए और केवल 2 डिजिट्स, दशमलव के बाद 2 डिजिट्स में ही हमारे सामने रिजल्ट यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो अभी तक आपने देखा कि हम किस प्रकार से 3 डिफरेंट वर्कशीट के डेटा को कलेक्ट करके एक सीट में लाए, उसके डेटा का एडिशन से एक सीट में लाए और तब जाकर के हमने रिजल्ट फाइनल जनरेट किया। ये एक चीज हुआ। कभी कभी आपके सामने ये चैलेंजेस भी होते हैं कि हमारा ये जो डेटा है ये अलग वर्कबुक में है। सपोज करिए कि ये डेटा अलग वर्कबुक में है। हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नया वर्कबुक लेते हैं। हम यहाँ पर इसको पेस्ट किए, ये वर्कबुक बिल्कुल ही अलग है। हम इस वर्कबुक को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ एक नया फोल्डर क्रिएट कर ले रहे हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ कह देते हैं ABC स्कूल डेटा। इस फाइल का नाम है exam1। ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे आ जाते हैं। मान लेते हैं सेकेंड टर्मिनल के एग्जामिनेशंस को देखें, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस हम एक न्यू फाइल में इस डेटा को पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं। कहाँ?
उसी लोकेशन पे एबीसी स्कूल डेटा के अंदर एग्जाम 1 नाम का एक फाइल सेव है। इसका नाम एग्जाम 2 है। एग्जाम 2 और वापस अब हम अपने विंडो को स्विच करते हैं, इसके थर्ड टर्मिनल पे आते हैं और इस डेटा को कॉपी कर करके एक नए फाइल में कंट्रोल भी प्रेस करके इसको F12 की मदद से सेव एज करते हैं और इसका नाम है एग्जाम 3। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम आप सभी को ये समझाने के लिए सारे फाइल्स को हम क्लोज कर दे रहे हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। फिलहाल हमारे सामने 3 मार्कशीट ओपन हो चुका है। कैसे हम समझेंगे कि 3 मार्कशीट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है? आप व्यू में आएंगे, आप यहाँ स्विच विंडो में देखेंगे तो देखिए एग्जाम 1 नाम का फाइल ये रहा। व्यू में आइए, स्विच विंडो में आइए, एग्जाम 2 नाम का फाइल ये रहा। फिर व्यू में आइए, स्विच विंडो में आइए, एग्जाम 3 नाम का फाइल ये रहा। हमसे कहा जाता है कि उन 3 फाइलों का जो डेटा है उसको ऐड करना है इस फाइल में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए व्यू टैब पे क्लिक करते हैं। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद इसमें अरेंज ऑल है, अरेंज ऑल, हम इस पे क्लिक करेंगे। इसमें आप अलग-अलग तरीके के 4 ऑप्शंस पाते हैं। अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल चूज कर लीजिए, सिर्फ वर्टिकल चाहते हैं तो वर्टिकल चूज कर लीजिए। फिलहाल हम यहाँ टाइल्ड चाहते हैं तो हम टाइल्ड कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 डिफरेंट फाइल आपको एक ही स्क्रीन में देखने को मिल गया। इसमें देखिएगा इसका नाम क्या है? इसका नाम एग्जाम 1 है फाइल का। इसका नाम क्या है? एग्जाम 2 है फाइल का नाम। इसका नाम क्या है? एग्जाम 3 है फाइल का नाम। और इसका नाम क्या है? इसका नाम अभी हमने सेव नहीं करा है इसलिए इसका नाम बुक 5 है। तो हम इसको भी सेव कर लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं फाइनल रिजल्ट। ठीक है। हम चाहते हैं कि इस फाइनल रिजल्ट नाम के फाइल में इसका डेटा, सारे का डेटा ऐड हो जाए। तो पहले किसी एक से हम सारे नेम, क्लास और रोल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से सब्जेक्ट के जो हेडलाइंस हैं हम उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं। अब हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि अलग-अलग वर्कबुक के अलग-अलग सीट्स पे जो डेटा है हम इनका एडिशन कैसे इसी जगह पे करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला ये होगा इक्वल टू लिखने के बाद सबसे पहले आप पहले फाइल का नाम देते हैं जो कि आपको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है exam1.xlsx। फिर इस ब्रैकेट को बंद करना है और इसके सीट का नाम लिखना है सीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क। देख लीजिएगा exam1.xlsx सीट 1 का D2 ऐड करना है हमें। D2 यानी मैथ का मार्क्स प्लस इसी प्रकार से exam2.xlsx का सीट 1 का डेटा एक्सक्लेमेशन मार्क उसका D2 सेलेडस प्लस इसी प्रकार से exam3.xlsx यहाँ पे MS एक्सेल में बनाए जाने वाले फाइल का एक्सटेंशन होता है। हम इसको यहाँ पर लिखने के बाद सीट का नाम दे दिए जो कि सीट 1 है। तीनों का आप फाइल में देख सकते हैं, यहाँ सीट 1 है, यहाँ भी इसका नाम सीट 1 है, यहाँ भी इसका सीट 1 है। कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि सीट 1 सीट 2 सीट 3 कर दीजिए, यहाँ सीट 1 ही होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क D2 तीनों का सेलेडस भी चूंकि सेम है, यहाँ भी D2 ऐड करना चाहते हैं हम, यहाँ भी D2 का डेटा, यहाँ भी D2 का डेटा। हम ऐसा करने के बाद जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे हमको हमारा ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर हम
किसी एक में अगर मार्क्स को बदल देते हैं, तो आप देखिएगा हम यहाँ मार्क्स को बदल रहे हैं। जैसे हम इंटर की यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ टोटल भी चेंज हो जाएगा। हम यहाँ इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए हम यहाँ पर भी देखिए आपको चेंज करके दिखाते हैं, वहाँ वैल्यू चेंज होता है। यहाँ भी देखिए हम यहाँ चेंज करके दिखा देते हैं, तो यहाँ रिजल्ट चेंज हो जाता है। जब हम ऐसा कर चुके हैं, तो अब हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और ये सारे का टोटल हमको देखने को मिल गया एक शीट में। अब इसको हम फिर से इतना सेलेक्ट करके अल्ट के साथ इक्वल टू की प्रेस कर लेते हैं। हमको टोटल आ गया है यहाँ पर और अब हम यहाँ परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना डिवाइडेड बाई 15। तो ये हमें परसेंटेज भी निकाल करके दे दिया। वापस हम चाहते हैं 2 डिजिट्स में ये परसेंटेज हमें शो करे, दशमलव के बाद केवल 2 ही डिजिट देखने को मिले। तो एक बार हमने इस पे क्लिक किया, जिससे ये 5 डिजिट्स में दिखा रहा है अभी फिलहाल, 4, 3 और 2 डिजिट्स में। तो इस तरीके से आप मल्टीपल शीट्स के भी डेटा को ऐड करना सीखे और अलग-अलग वर्कबुक के भी डेटा को ऐड करना सीखे। सपोज करिए कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमें टाइप करने में, फॉर्मूला टाइप करने में अगर परेशानी है तो हम क्या करें? देखिए, और हम अब चाहते हैं यहाँ पर फिर से हम इस काम को करें, तो व्यू में अरेंज ऑल ऑप्शन पे क्लिक किए, टाइल्ड मोड में अरेंज किया हमने। हम फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते, हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद हम पहले एग्जाम 1 कहाँ है? ये रहा। इसके मैथ पे क्लिक कर देते हैं, कर दिए। ये हमारे लिए खुद लिख दिया। लेकिन इसमें ये क्या करेगा, ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस देगा, जिसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करके F4 की प्रेस कर लेना है। F4 की प्रेस करते ही ये आपका वेरिएबल सेल एड्रेस आ गया। फिर प्लस करना है। अब यहाँ एग्जाम 2 इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, इसका भी कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ देखने को मिल गया है। आपको टाइप नहीं करना पड़ा। इसको सेलेक्ट करके या तो आप F4 की प्रेस करिए फिर से वैसे ही, या फिर आप डॉलर को मैनुअली भी इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर प्लस का साइन दीजिए और अब एग्जाम 3 फाइल हमारा ये रहा। तो इसका मैथ का मार्क्स हम चाहते हैं ऐड हो। हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब इसको हम डॉलर साइन को इरेज कर देते हैं। अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने आपको टाइप करा था उस वक्त, ये इसने खुद इस समय टाइप कर दिया है हमारे लिए और हमें रिजल्ट भी देखने को मिल गया। हम इसको वापस मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद हम इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लेते हैं और हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमने सीखा मल्टीपल वर्कशीट से हम कैसे एडिशन का काम करते हैं या किसी भी प्रकार के कैलकुलेशंस को करते हैं, और साथ ही साथ मल्टीपल वर्कबुक से भी अगर हम चाहें तो हम किसी भी प्रकार के कैलकुलेशंस को कर सकते हैं।